वीडियो देखने के बाद राहुल गांधी का क्या रिएक्शन? वो मार्मिक हो गए इस बात को देख के कि उनको विश्वास नहीं था कि क्या जो है आज स्वतंत्र भारत में बिहार की पुलिस ऐसा करती होगी। कि यहाँ जब आए तो लगभग 10 से 15 मिनट बैठे और इन सारे तथ्यों को तो जान ही गए थे कि यहाँ क्या क्या हम लोग की मांगे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। गर्दनी बाग से लेके जो है संसद तक और कानून की लड़ाई में भी हम आपके साथ रहेंगे और ऐसे लोगों को तो हम लोग जेल भिजवा के रहेंगे। इनको बताएंगे कि दोबारा अगर इस तरह के कोई पुलिस वाला करने की हिम्मत ना कर सके। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी पटना पहुंचे थे आज और ऐसे में गर्दनी बाग में जो बीपीएससी अभ्यर्थी धरना दे रहे थे उनसे भी मुलाकात करने के लिए गर्दनी बाग पहुंचे। हम बात करें मानसू सर हैं, राहुल गांधी सर आए थे, क्या कुछ बातें हुई सर? देखिए, आए नहीं थे, हमने बच्चों को जो है डेलीगेशन टीम में सारे के सारे बच्चे गए हुए थे और लगभग इनसे पूछेगा, सारी बात बताएंगे कि चाणक्य होटल में क्या हुआ। तो ये सारी बातें इनसे पूछी। उसके बाद मैं और अभी ये बता देता हूँ कि यहाँ जब आए तो लगभग 10 से 15 मिनट बैठे और इन सारे तथ्यों को तो जान ही गए थे कि यहाँ क्या क्या हम लोग की मांगे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। साथ ही साथ हम लोग ने बोला कि बर्बरतापूर्ण हम पर लाठीचार्ज हुआ है तो उसके वीडियोज़ मांगे और चूँकि सारी सच्चाई है तो हम लोग वीडियोज़ उनके सामने रखे, उन बच्चों को भी दिखाया कि ये बच्चे हैं और ऐसा हुआ था। जो सत्याग्रह में बच्चे बैठे थे वो बच्चे ये हैं, उन सब चीज़ों को उन्होंने दिखाया। तो उन्होंने हम लोग की बात को जो है पूरी तरह से समझ के कहा कि अब आपकी लड़ाई हम गर्दनी बाग से लेके जो है संसद तक और कानून की लड़ाई में भी हम आपके साथ रहेंगे। तो हमें विश्वास लगता है कि हम लोग साथ जीत मिलने वाली है। आप लोग लगातार कर रहे थे, जिस तरह से पुलिस बर्बरतापूर्वक मारी, पेड़ की टहनियों से मार रही थी, लात घूसों से मार रही थी। वीडियो देखने के बाद राहुल गांधी का क्या रिएक्शन? वो मार्मिक हो गए इस बात को देख के कि उनको विश्वास नहीं था कि क्या जो है आज स्वतंत्र भारत में बिहार की पुलिस ऐसा करती होगी और कहीं ना कहीं सरकारी सह पे हो रहा होगा तभी, वरना पुलिस इस तरह नहीं मारती। और यही अक्सर कई बार हुआ है। हम लोग तो देखते थे कि जो है बच्चे निकलते थे पटना यूनिवर्सिटी से और कारगिल चौक तक आते आते उनको बेरहमी से मारा जाता था और मीडिया में एक छोटी सी बाइट होती थी कि जो है बिहार दरोगा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, खेल खत्म। फिर बीपीएससी लड़के निकलते थे, उनको कारगिल से आगे बढ़ते थे और उनको जेपी गोलंबर पे पीट जाता, खेल खत्म। फिर बिहार एसएससी जेल वाले निकलते थे और पहुंचते थे डाक बंगला पे, वहाँ मारपीट करके उनको खेल खत्म कर दिया जाता था। लेकिन हम लोग ने ये सब ऐसा कोई काम नहीं किया। हम लोग आके यहाँ पे गर्दनी बाग सत्याग्रह शुरू कर दिए और इसी दौरान 24 तारीख को हम लोग के एक बीच का छात्र जो आत्महत्या कर लिया, तो हम लोग पहुँचे उसके जो है सॉलिडेरिटी में हम लोग पहुँचे बीपीएससी। और 25 दिसंबर था, सुशासन दिवस था, छुट्टी का दिन था। हम लोग को मालूम था कि ऑफिस बंद रहता है और रोडें सन्नाटे रहती हैं। उसके बावजूद भी हम लोग किनारे खड़े थे और हमारे रोहित सर से लेके बहुत सारे छात्रों को बेरहमी से मारा गया। शायद उस तरह जो है दुश्मन भी एक किसी दुश्मन को न मारता हो। और तो लड़कियों को जो है, पुरुष जो है लंबा चौड़ा पुलिस था, कभी अकेले लड़ लेता पुरुष से तो उसको मालूम चलता। एक छोटी सी बच्ची खुशबू, उस खुशबू उसको पेड़ की टहनियों से तोड़ के मारा, हो उसके पेट में लात से मारा। ठीक है, शिकायत किया आपने? किससे शिकायत करें? राहुल जी ने सारी हमने चीज़ें दिखाई, उसका पूरा वीडियो हमने दिखाया और ऐसे लोगों को तो हम लोग जेल भिजवा के रहेंगे। इनको बताएंगे कि दोबारा अगर इस तरह के कोई पुलिस वाला करने की हिम्मत ना कर सके। इनका पूरा का पूरा जो है हम लोग अकाउंट चेक करवाएंगे, इनके रिश्तेदारों का अकाउंट चेक करवाएंगे कि ताकि दोबारा कभी इस तरह का पुलिस काम ना करे। और यही नहीं है, वहाँ संजीव करके एसआई था, वो भी लगता है उसको बच्चे कहते रह गए और ऐसे मार रहा था जैसे कि क्या उसको बताया कि जैसे किसी जानवर का वध किया जाता है। तो ऐसे लोगों को तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं। लिखित तौर पर भी आप लोगों ने शिकायत? लिखित तौर पे हम लोग जो है, हम लोग के सारे केस में हैं और अभी हम लोग स्पेशली केस भी करने वाले हैं इनके खिलाफ। पप्पू यादव जी ने भी कहा कि इस पर केस करेंगे और हम लोग इस पर केस करेंगे। और इनके अभी तो हम लोग अधिकारियों को मौका दे रहे हैं, अभी नेताओं को मौका दे रहे हैं कि इन पर आप कार्रवाई कीजिए, वरना तो हमारा कोर्ट हमारा रास्ता खुला ही हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर कह रहे थे कि उनकी स्वास्थ्य को लेकर हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जस्ट बगल में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं एक महीनों से, उनको समझ में नहीं आ रहा है, उन तक ये बात नहीं पहुंच रहा है, लेकिन राहुल गांधी तक ये बात पहुंचा। राहुल गांधी आए, ट्विटर पर भी ट्वीट किया, यहाँ आकर आप लोग को हालचाल भी जाने। तो क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री को सब बात पता है? अगर उनको पता रहता तो बिल्कुल नहीं पता। मैं 101% कर सकता हूँ, नहीं पता। आप लोग जाके कोई पूछे। मैं तो पत्रकारों से 18 तारीख से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, एक बार जो पत्रकार वार्ता में नीतीश कुमार को बुला के पूछ लें कि गर्दनी बाग में क्या हो रहा है, मालूम है क्या? मैं आपको गारंटी देता हूँ, कहेंगे कि नहीं मालूम। मैं चैलेंज करता हूँ, भारत के जितने भी नेशनल मीडिया हैं, जो लोकल मीडिया हैं, बुला के पूछ लें, जितने पत्रकार हैं बुला के पूछ लें, नीतीश कुमार जी आपको मालूम है गर्दनी बाग में क्या हो रहा है? उनसे पूछ ले बीपीएससी में क्या हुआ, आपको मालूम है? तो कह देंगे नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि जो आसपास बैठे हुए हैं भ्रष्टाचारी लोग, वो बात पहुँचने नहीं दे रहे हैं। उसमें कुछ नेता शामिल हैं, उसमें कुछ अधिकारी शामिल हैं, जिनका यही काम है कि बिहार को लूट लो। अरे लूट के तुम जाओगे कहाँ? बिहार को लूट रहे हो, छात्रों को भी लूट रहे हो, हैं? हमारे बिहार के भविष्य को लूट रहे हो। लूट के क्या करोगे? अपने बच्चों को खिलाओगे? कितना खिलाओगे भाई? अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाओगे?
रहोगे बिहार में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में ज़मीन खरीदोगे? क्या करोगे खरीद के? अरे ये बिहार को अपना स्वर्ग बनाओ, यहीं रहना है ज़िंदगी भर। मरो तो कम से कम अपनी मिट्टी में मरो। याद है रामचरितमानस में जब भगवान राम जब गए थे और लंका जब जीत लिए तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया यहीं रुक जाते हैं। तब उन्होंने कहा था कि जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीसी, माता और मातृभूमि जन्म से जो है स्वर्ग से ही बढ़ के होती है। तो साहब ये बिहार की धरती स्वर्ग से बढ़ के, तुम कहाँ जाओगे भाई? मरना तो इसी मिट्टी में है ना, लेके तो कहीं जाओगे नहीं। लेकिन ये लोग चोरी करके पूरे बिहार के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि हेल्थ बुलेटिन जारी करना चाहिए मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर। बिल्कुल, हर कोई भी इस तरह का जिम्मेदारी का पद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति महोदय हो, चाहे राज्यपाल महोदय हो, चाहे प्रधानमंत्री, उनका बिल्कुल न्यूज़ बुलेटिन आना चाहिए। वो भी 70 साल के बढ़ने के बाद तो जरूर आना चाहिए। चले मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं? बिल्कुल, मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं, इस बात का मैं जो गारंटी रखता हूँ। मतलब इस तरह से आप कैसे कर सकते हैं? उनके वीडियोज़ आप देखिए, उनके 5-6 ऐसे वीडियोज़ हैं कि आपको देख आश्चर्य होगा कि इतना समझदार व्यक्ति, इतना ज्ञानी व्यक्ति, इतना जो है ईमानदार व्यक्ति, और समाजवाद की असली परिभाषा को हम नीतीश कुमार के रूप में देखते हैं। मुझे याद है कि जब रेल मंत्री थे और जो है कहीं घटना घट गई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से लेकर आज तक किसी भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। ठीक है, वो व्यक्ति ऐसे कैसे हो सकता है? उनको तो मालूम हो जाए कि हमारे बच्चों पर लाठियाँ चली तो उनकी आंखों से आंसू गिर जाता। उनको मालूम हो जाए कि बच्चे गर्दनी दिमाग में बैठे हैं तो 18 ने 19 को समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन हमें मालूम है कि हमारे गार्जियन तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। इसी बात का हम लोग को अफसोस है। ये कुछ छात्र भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोगों की जो डेलीगेट थी वो मौर्या होटल पहुंची थी, मुलाकात की चाणक्य होटल में आप लोग मुलाकात हुआ था। क्या कुछ बातें हुई राहुल गांधी? उनको नर्वलाइजेशन वाला मुद्दा से लेके जो हम बताया कि 3 बार इसमें लाठी खा चुके हैं, 6 तारीख, 25 तारीख और 29 तारीख। ये लाठी चार्ज जो हुआ था वो, और जो भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, सारा चीज़ से उनको अवगत करा। इवन बापू परीक्षा केंद्र पे जो गड़बड़ियाँ हुई थी उसको, और हमारे पास और अन्य 28 जो केंद्र है परीक्षा केंद्र, उस पर कुछ 28 जो केंद्र है परीक्षा केंद्र, उस पर कुछ गड़बड़ियाँ हुई। उनको बताया कि सर इसका प्रॉपर जांच हो, चेक हो, या फिर वीडियो सार्वजनिक किया जाए कि पता चल जाए कि वो 28 सेंटरों पे क्या हुई थी। बहुत जगह जो भाई हैं, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं, एडमिट कार्ड हमारे पास उपलब्ध है, जो बोले हैं कि 12:32 में कहीं एंट्री होती है परीक्षा हॉल में, लेट एंट्री, ग्रुपिंग में एग्ज़ाम देना, ये सब चीज़ से उनको अवगत कराया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पे आपको कैसी मदद चाहिए, जो भी मदद हम बिल्कुल तैयार है। उन्होंने कहा कि सदन खुलते ही मैं सदन में इस मुद्दा को उठाऊंगा। उसके बाद साथ ही कहा उन्होंने कि लीगल जितने भी आपको मदद चाहिए, जैसे एडवोकेट, अच्छे एडवोकेट, हम लोग छात्र हैं तो उनसे आग्रह किया कि सर अगर अच्छा एडवोकेट अगर यहाँ हाई कोर्ट से अगर नहीं हो पाता, बाय द वे, हालांकि न्यायालय पर हमें विश्वास है ना कि अगर यहाँ से नहीं होता, अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हमें एक एडवोकेट चाहिए बहुत बढ़िया अच्छा जो है। तो बोले कि बिल्कुल जो भी आपको मदद चाहिए हम बिल्कुल तैयार है। इवन नंबर भी उन्होंने दिया कि जो भी समस्या होगी आप ज़रूर कांटेक्ट करें, हर तरह से हम खड़ा हैं। यहाँ आने का उनका ये रूटीन नहीं था, यहाँ चूँकि यहाँ सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा गड़बड़ी थी। हमने आग्रह किया सर आप अगर 2 मिनट के लिए चलेंगे गर्दनी बाग, तो जो छात्र शायद जिनका मनोबल टूट रहा, क्योंकि पिछले 1 महीना से हम लोग हैं, मैं आमरण अनशन पर बैठा था, मैं बीमार भी हुआ था, PMCH भी गया था, लेकिन सरकार सुनी नहीं। क्योंकि सर अब आपसे उम्मीद है, क्योंकि सब जगह हम गुहार लगा चुके हैं, सत्ता पक्ष से कोई सुन नहीं रहा, प्रशासन कोई सुना नहीं, लाठीचार्ज के उल्टे में। हमने ये भी कहा कि मेल पुलिस के द्वारा महिला को लाठी मारी जाती है, वो भी स्टील के रड से बर्बरतापूर्वक मारी जाती है, सब चीज़ बोले। उन्होंने उनको वीडियो, यहाँ आए जब वीडियो भी देखा, उनसे वहाँ पे क्या करें? हाँ वहीं पे बताया, वहाँ पे बताया कि सर वो बोले कि हम हर तरह से मदद करेंगे, सदन में आवाज़ उठाएंगे, आपको लीगली जो भी मदद चाहिए करेंगे, हर चीज़ से अपना बात करें। हमने कहा कि सर एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का हम लोग चाहते हैं कि हो, और इस पूरी प्रक्रिया जो भी है, जो भी गड़बड़ी है उसकी जांच हो, मतलब कि बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ ये बात तो सुनते हैं, बिहार और यूपी में खासकर परीक्षा बहुत पेपर आउट होता है, सब चीज़ उनको अवगत कराया। और फिर उनको बोला कि सर 2 मिनट के लिए चलिए, आने का यहाँ उनका शेड्यूल नहीं था, लेकिन बोले कि ठीक है अगर छात्र का मांग है कि हम राहुल गांधी चले तो बिल्कुल हम बड़े भाई के नाते चलते हैं, कोई राजनीतिकरण करने नहीं चल रहे हैं, एक बड़े भाई के नाते चल रहे हैं। और वो आए 2 मिनट के लिए, उनका आभार भी है कि सर आए। मतलब कि आप लोग के आग्रह पर राहुल गांधी गर्दनी जी आग्रह किए और बोले हाँ नहीं आने उनकी कोई रूटीन नहीं, क्योंकि सुरक्षा को लेकर यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम लोग बोले कि सर ठीक है एक बड़े भाई के नाते चलिए, तो बोले कि ठीक। और भी छात्र बात करेंगे, जिस तरह से लगातार राहुल गांधी आ रहे हैं, विपक्ष के और तमाम नेता आ रहे हैं, क्या लग रहा है BPSC का जो समाधान कब तक हो जाएगा? क्योंकि सरकार के कानों पर तो जू नहीं लग रही है। BPSC का समाधान जब से बसंत पंचमी स्टार्ट हुआ है तभी से हमको लग रहा है कि समाधान की ओर आगे बढ़ चुका है। रही बात ये
जो बीपीएससी का मुद्दा है, और मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जो सोनू यादव जी हैं, ठीक है, उनका भी मुद्दा है कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं उनका भी मुद्दा है। मैं बोलना यही चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे मनमोहन सिंह, आचार्य कुणाल किशोर जी, और जैसे देश के लिए भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, वैसे ही बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए हमारे सोनू भाई ने प्राण की आहुति दी। इसके लिए मैं एक सेकंड में मौन व्रत रखता हूँ, 1 सेकंड, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि दुनिया में एक अच्छा इंसान है, जैसे पूरा दुनिया चल रहा है, वैसे ही एक पूरे लोग चल रहे हैं, वैसे ही पूरे दुनिया में बिहार अच्छा होगा तभी पूरा दुनिया अच्छा से चलेगा। मैं घर के लोग हमको जूनियर बुद्ध बोलते हैं। मैं डे 1 से सब लोगों की सेवा में हूँ। इस सत्याग्रह को रामांशु सर और 4 लाख प्लस बीपीएससी स्टूडेंट और यहाँ के 12 लोग, राम कश्यप जी, संदीप गिरी जी, ऋषभ जी, ठीक है, अनुराग जी, उसके बाद ये सुदेश जी, अमन जी, उसके बाद आपका ये सुभाष झा, प्रशांत भाई, उसके बाद आपके मेन पंकज कुमार, उसके बाद शिव शंकर जी, बम भाई, इन लोगों ने दिन रात एक मेहनत किया है साहब। तो बीपीएससी का तो एग्ज़ाम होगा ही। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत भोले आदमी हैं। गड़बड़ कौन है आदमी? गड़बड़ कोई नहीं है, गड़बड़ एग्जाम नहीं, गड़बड़ करने वाले हैं, गड़बड़ नहीं। गड़बड़ यहाँ का बिहार का जो अधिकारी है ना, जो नीतीश कुमार जी के चेहरा आगे करके उनके साय में जो है पूरा एक खेल रचे हुआ है। आपको बता दें कि मैं सीतामढ़ी से हूँ, मेरा नाम मुकेश यादव हुआ, मैं पिटिशनर भी हूँ, हाई कोर्ट में मैं पिटिशनर भी हूँ। ये जिस समय नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा उठा था ना, उस समय से लेकर के अभी तक हम सभी लोग इस चीज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं। मसला ये है कि बहाली जो निकला ना, उससे पहले ही सारा सेटिंग कर लिया था। बहाली निकालना है, सीट बेच दी गई। हाँ, मतलब पहले कस्टमर ढूंढा गया, उसके बाद बहाली निकाला गया और तब सिलेबस तय किया गया। फिर बाकी का आगे का कहानी जो है सो आप तो देख ही रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ उसमें किया गया। आप तो आज का जो कहानी आपको पता ही है, देश के सबसे बड़े पार्टी और गांधी परिवार से श्री राहुल गांधी जी यहाँ आए हैं। राहुल भैया को दिल से आभार है, धन्यवाद है कि हम लोग की हौसला अफजाई किए हैं। बाकी बिहार के भी कई नेता है, आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी आते हैं और हम लोग 1 डे से यहाँ लग रहे हैं। 13 दिसंबर हम रिटर्न में दिए थे, 10 दिसंबर को लेटर जाकर के बीपीएससी में दिए कि आरपीएफ और बीपीएससी का 1 दिन एग्जाम है, उसके लिए भी डेट बढ़ाइए, साइट को रीओपन कीजिए। लेकिन तो सेटिंग था, इसलिए ऐसा कुछ किया नहीं गया। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हाई कोर्ट में गए हैं, ठीक है, 2 ग्रुप का पिटिशनर है, एक राम भाई है और एक मुकेश कुमार मैं हूँ, और हाँ रोहित सर। और इसके बाद जैसे कोर्ट पे हम लोग को विश्वास है पूरी तरह से, हम लोग को इतना उम्मीद है कि 95% उम्मीद है कि यहीं से सोल्यूशन हो जाएगा और हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा। राहुल गांधी के आने से कितना मनोबल बढ़ा है, कितना उम्मीदें जगी है? अब बहुत सीना चौड़ा हो गया, अब तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली तक जाकर के लड़ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले जंतर मंतर जाके लड़ेंगे। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो एक टीम जंतर मंतर भी जाएगा, एक टीम यहाँ बैठे रहेगा, क्योंकि ये तो मेन है, क्योंकि ये तो क्रिएटर है। हाँ, बैठे रहेगा, क्योंकि ये तो मेन है, क्योंकि ये तो क्रिएटर है। हाँ, तो उनको आने का मतलब समझ रहे हैं। भारत के कन्याकुमारी से लेकर जम्मू विपक्ष तक आंदोलन फंस गया। हम क्या बोले, कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक आंदोलन घर घर जा चुका है। आप जाइए, हॉल बैल जो व्यक्ति चला रहे हैं ना, उनसे भी पूछेगा तो कहेंगे पटना में आंदोलन हो रहा है, छात्र को पीटा है। और जानते हैं पीटा इस कदर है ना, हम अपनी बात बताते हैं, झूठ बोलने की तो कोई बात नहीं है। बोलते हुए मेरा रोंगा भी खड़ा हो रहा है। हम तख्ती लिए हुए थे, नहीं झूठ नहीं, कसम से बोले, झूठ क्यों बोलेंगे। तख्ती लिए हुए थे, सर के साथ तख्ती लिए हुए थे और वाटर कैनन मेरे पे छोड़ा, और ऐसे कैसे हम तख्ती लिए रहेगा, 3 छड़ी हमको पीछे मार दिया, 3 छड़ी मार दिया। तब चूंकि हम खाना नहीं खाए हुए थे, जो एक और बाइट में हम बोले हुए थे, अब हम बेहोश होने लगे। तब वहाँ से हम छिट के, उसके बाद भी जो स्वीटी शेरावत मैम है ना, वो हमको बोल रही थी कि भागते हो कि उठा के भी ले चले। हम बोले मैम हम क्या कर रहे हैं, हम तो मांग रहे हैं ना, तो नहीं मांगना है, जाओ निकलो घर जाओ। ये क्या तजुर्बा होता है, हम लोग तांत्रिक देश में रह रहे हैं। हाँ, नहीं मांगना है, नहीं मांगना मतलब क्या, नहीं मांगना है, ये कौन बात हुआ। हम बोले मांगेंगे तो नहीं मांगना है। तो प्रशासन के अनुसार देखिए ना, प्रशासन जैसे भाई साहब ने कह रहा है कि आपको न्याय नहीं मांगना है, तो क्या अन्याय मांगे? अन्याय तो हो ही रहा है, वो तो फ्री में मुफ्त में हम लोग को बीपीएससी और सरकार दे रही है। कब तक डटे रहिएगा? राहुल गांधी पहुंच गए हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन डटे रहेंगे। हम लोग का सुनिए, हम लोग बताते हैं आपको किस तरीके से हम लोग यहाँ रहे हैं, और सरकार गुंडागर्दी, तानाशाही, लाठी बागी सरकार जो है हम लोग पर कितना बर्बरता किया है और कितना
प्रताड़ना के शिकार हुए हैं। पहले बात सुन लिए आप, हम लोग मच्छर से कटवाए हैं यहाँ पे 1 महीना, 18 जनवरी और 18 दिसंबर 18 जनवरी, समझ सकते हैं। आज तक हम लोग डटे हुए हैं, 1 महीना सोए हैं, कोई 2 दिन सूत के दिखा दे कितना दिक्कत है। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे हमारे जो हमदर्दी तरस राम लोग वाले लोग हैं, जो हमारे दया करुणा में डूबे लोग हैं, यहाँ के आम जनता जो भी है वो हमें खाना पहुँचा देते हैं, तब खाते हैं। कई दिन तो हम लोग मतलब कि बिस्कुट चाह खा कर रहे हैं भैया, कसम से कहते हैं भैया, इतना स्थिति खराब। और हम आज तो राहुल गांधी जी आए तो हम नहीं थे, हमारा कपड़ा बहुत था, धोने चले गए थे रूम पे, और स्थिति बहुत घर वाले को तो बहुत फिक्र रहती होगी भैया। हम उस दिन के 4-5 दिन रोए हैं, 4-5 दिन के सामने। 1 जनवरी को हम लोग बात नहीं किए गार्जियन से, स्विच ऑफ था, चार्ज भी नहीं है, कहाँ से बतियाएंगे। और मकर संक्रांति दिन हम तमाम नेताओं को बोले थे, प्रतिनिधियों को, हम और हमारे गुरु जो हमारे सत्याग्रह के जो सूत्रधार है रामांजू सर, उनको बोले, उन्होंने भी आह्वान किया तमाम प्रतिनिधियों को कि भैया आइए हमारे साथ मकर संक्रांति मनाइए, लेकिन कोई नहीं आए। एक भी विधायक, सांसद, मंत्री या न कोई नहीं आए, न पूर्व या वर्तमान के विधायक ना आए। तो हमें उन लोग ने उत्साह, प्रोत्साहन, मनोबल को तोड़ा है प्रतिनिधियों ने। और यहाँ के आम राहुल गांधी तो आ गए, राहुल गांधी बहुत बड़ा आंधी है, वो आंधी हवा में आ गए और हम लोग को उत्साह, प्रोत्साहन, मनोबल बढ़ाने। बिहार के नेताओं के ऊपर तमाचा है एक तरह से भैया, बिल्कुल तमाचा है। और ये तानाशाही, गुंडागर्दी, आवारा बागी लाठी सरकार नहीं चलेगी अब, क्योंकि अब देश सुधर चुका है। हमारा जो बिहार जो है अब समझ चुका है कि भाई अब पढ़े लिखे लोग जब सत्ता में आएंगे तो अभी काम होगा। और ये अनपढ़ जाहिल गंवार आ जाते हैं, हम लोग को बीमार कर देते हैं। शिक्षा बिहार कभी भैया, बिहार की अस्मिता प्रतिष्ठा की बात है, बिहार की छवि को धूमिल किया है। बिहार कभी कर्पूरी की धरती हुआ करता था, पेपर चोरी की धरती हो गया। ये धरती कभी दिनकर की धरती हुआ करता था, अब दरिंदा की धरती हो गया। ये धरती कभी राजेंद्र बाबू की धरती हुआ करता था, अब यह अराजकता अपराध की धरती हो गया। ये धरती कभी आर्यभट्ट की धरती हुआ करता था, अब ये बर्बरता का धरती हो गया है। भैया आप सुनिए, नीतीश कुमार इतना घमंड में लबालब है कि हम लोग का एक बार जन संवाद नहीं किया, आप विद्यार्थी के साथ कोई संवाद नहीं किया। समझ सकते हैं आप, तानाशाही सरकार है। एक बार आप तो सुनना चाहिए कि 20 सालों से मुख्यमंत्री किसके भरोसे, आम जनता के भरोसे। प्रशांत किशोर तो कर रहे हैं कि उनका हेल्थ बुलेटिन जारी करना चाहिए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। किसका? सरकार, मुख्यमंत्री का बिल्कुल नहीं ठीक है। उनका मानसिकता ठीक नहीं है, तभी ना कुछ ना कुल अलबड़ बोलता है। आज मानसिकता ठीक होता तो विद्यार्थी को दुख समझते, उनका आहत को समझते किस तरीके से। अब भैया विगत आप समझिए ना, आप तो मीडिया वाले हैं भैया, आप समझिए कि विगत 6-7 वर्षों से पेपर लीक हो रहा है, इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। बिहार जो है भ्रष्टाचार का केंद्र हो गया है, जो कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक जो है अब बिहार जो है सो शिक्षा का केंद्र रहा है। इस शिक्षा के केंद्र को धूमिल किया गया है, बिहार की अस्मिता प्रतिष्ठा को सवाल खड़ा हो रहा है। इसको देख रेख करने वाला कौन? युवा पढ़ा लिखा है, बीपीएससी अधिकारी बनने वाला है आगामी, और ये ब्यूरोक्रेसी बनने वाले हैं, और इनके साथ नैतिकता के साथ खिलवाड़ किया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे तमाम बीपीएससी अभ्यर्थी हैं गर्दनी बाग में डटे हुए हैं, और राहुल गांधी जो कि देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, वो आज पटना के गर्दनी बाग पहुंचे, बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात किया, लाठीचार्ज वाला वीडियो देखा, उनसे तमाम जानकारी ली कि किस तरह से इस पूरा मामला है, क्या कुछ इसमें सरकार का पक्ष है, क्या कुछ अभ्यर्थियों का पक्ष है। तमाम चीज़ों को बारीकियों से देखा। उसके बाद कहा कि आप लोगों को लीगल तरीके से हो या किसी भी तरीके से आपको अगर हमसे मदद चाहिए तो आप हमें कॉल करिए, नंबर भी दिया। बहरहाल अब इसका और इतना ही, इसे तमाम को बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहे हैं। राहुल गांधी आप लोगों के बीच पहुंचे थे, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, हम लोग की शुरू से ही बात, सदाकत आश्रम में हमारा लगातार संपर्क था शुरू से ही माननीय अखिल प्रसाद सिंह के से, और उन्हें आश्वासन दिया था कि हम बखूबी बहुत मजबूती से आपकी लड़ाई को जो है आगे जारी रखेंगे और अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी संदर्भ में 11 तारीख को जो है उन्होंने अपने नेशनल प्रेसिडेंट जो है वरुण चौधरी को भी भेजा, निशा के नेशनल प्रेसिडेंट को, और साथ साथ उन्होंने उसी दिन आश्वासन दिया था कि राहुल गांधी जी आएंगे। और राहुल गांधी के पास हम लोगों ने मांग रखी कि वो जो है हमारे मुद्दों को जब पार्लियामेंट सेशन ऑन होता है तो एक पूरा का पूरा संवैधानिक क्राइसिस के विषय के रूप में उठाएं। साथ साथ अगर हम कोर्ट केस डिफीट करते हैं पटना हाई कोर्ट में, जैसा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं केस कमज़ोर हो रहा है, तो वो हमें लीगल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। उनके द्वारा आश्वासन क्या दिया गया आप लोगों को? यही जो मैं बोल रहा हूँ, यही आश्वासन दिया गया है कि संसद में जो है बातों को प्रमुखता से रखा जाएगा, और साथ साथ जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ऐड दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एक अल्टरनेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ऐड दिया जाएगा हम लोग। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।